कहीं पे पहाड़ है, कहीं पे नदी है, कहीं पे प्लेटूज है और कहीं पे रेगिस्तान है। बहुत सारे लैंडफॉर्म्स भी बनाते हैं, जैसे प्लेटूज, प्लेन्स, माउंटेन्स और भी बहुत सारे। अगर उससे कोई नेचुरल एजेंट जैसे एयर, वाटर या सी वेव्स गुजरते हैं, जब हम अपनी सराउंडिंग्स में देखते हैं तो कहीं पे पहाड़ है, कहीं पे नदी है, कहीं पे प्लेटूज है और कहीं पे रेगिस्तान है। अर्थ के सरफेस पर कॉन्स्टेंटली चेंज होते रहते हैं। ये चेंजेस 2 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। एक होता है एक्सोजेनिक और दूसरा होता है एंडोजेनिक। एक्सोजेनिक में क्या होता है कि जब जो चेंजेस अर्थ के सरफेस के ऊपर अकर होते हैं उन्हें हम एक्सोजेनिक कैटेगरी में ले जाते हैं, और जो चेंजेस अर्थ के सरफेस के नीचे होते हैं उन्हें हम एंडोजेनिक चेंजेस कहते हैं। अब एक्सोजेनिक चेंजेस को हम एक्सटर्नल चेंजेस भी कहते हैं। तो ये क्या होता है, ये प्रोसेसेस बहुत सारे लैंडफॉर्म्स भी बनाते हैं, जैसे प्लेटूज, प्लेन्स, माउंटेन्स और भी बहुत सारे। एक्सटर्नल प्रोसेसेस को भी हम कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। उनमें से 3 कैटेगरीज हैं, वेदरिंग, इरोजन और डेपोजिशन। अब अगर वेदरिंग की बात करें तो वेदरिंग में कोई भी कह सकते हैं मॉन्यूमेंट, बिल्डिंग या फिर अगर माउंटेन हो, अगर उससे कोई नेचुरल एजेंट जैसे एयर, वाटर या सी वेव्स गुजरते हैं तो तब वो उस माउंटेन को छोटे छोटे पार्टिकल्स में डिवाइड करते हैं। इसे बोलते हैं वेदरिंग। अब यही स्मॉल पार्टिकल्स कोई भी नेचुरल एजेंट लाइक एयर या फिर वाटर से ट्रैवल करते हैं एक जगह से दूसरी जगह तक, उसे हम इरोजन कहते हैं। और जब यही स्मॉल पार्टिकल्स ट्रैवल करके दूसरी जगह सेटल हो जाते हैं, हम उसे डेपोजिशन कहते हैं। अब यही स्मॉल पार्टिकल्स जब वहाँ जाके सेटल हो जाते हैं तो उस लैंड का एरिया लेवल अप हो जाता है, या हम कह सकते हैं बढ़ जाता है। उसे कहते हैं एग्रेडेशन। और जो लैंड जहाँ जो माउंटेन था वो स्मॉल पार्टिकल्स में डिवाइड हुआ था, वहाँ का लैंड का लेवल कम हो जाता है, जिसे हम डिग्रेडेशन कहते हैं। यही एग्रेडेशन और डिग्रेडेशन दोनों मिलके ग्रेडेशन बनाते हैं, जिसका मतलब है लेवलिंग ऑफ लैंड। अब कुछ रियल लाइफ एग्जांपल्स हैं वेदरिंग, इरोजन और डिपोजिशन के। तो पहले आता है वेदरिंग। ग्रैंड कैनियन जो यूएसए में है और स्टोनहेंज जो यूनाइटेड किंगडम में है, कुछ बहुत ही अच्छे एग्जांपल्स हैं वेदरिंग के, जहाँ ये ज़्यादातर होती है। अगर हम इरोजन की बात करें तो नाइल रिवर और गंगा रिवर बहुत ही अच्छे एग्जांपल्स हैं। यहाँ मेनली इन्हीं रिवर्स को किया गया है क्योंकि ये ऑलमोस्ट सबसे बड़ी रिवर्स हैं जिनमें इरोजन बहुत ज़्यादा होता है। डेपोजिशन में क्या होता है, डेपोजिशन में सुंदरबन डेल्टा एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है, प्लस डंस, सहारा डेजर्ट में जो डंस होते हैं वो भी अच्छा एग्जाम्पल है। क्या होता है कि सुंदरबन डेल्टा में वहाँ मैंग्रोव फॉरेस्ट बहुत ज़्यादा है, इसलिए जो मड होती है, मड के जो पार्टिकल्स होते हैं, कहते हैं मिट्टी के पार्टिकल्स, वो ट्रैवल करके वहीं डिपॉजिट होते हैं। और डंस की बात की जाए तो वहाँ मिट्टी के पार्टिकल्स उड़ के हवा से वहाँ सेटल हो जाते हैं, जो डंस बनाते हैं। तो ये कुछ एग्जांपल्स थे एक्सोजेनिक चेंजेस के। अगली बार किसी और टॉपिक पे बात करेंगे।